How am I going to make this new year about me? And most importantly, it is about honoring who I am. What about this year has brought you tremendous joy? What is the gift you received from year 2025? Because no emotions take your permission before feeling. You feel the emotion and then you get to know about an emotion. True or not? अभी भी जैसे ही मैंने ये पूछा कि ईयर 2025 में क्या मिला, क्या दिया, what was the gift it offered, you went got in touch with certain emotions. True or not? And these emotions happened. You can't control them. It happened. What you're happening, the feelings are happening. तुम्हारे अंदर जो भी feelings का सैलाब आया, खुशी का, oh wow, this was so precious, oh my God, you don't know what all happened with me. And all of that happened, इस thought के through जो भी emotions up and down हुए, हम emotion को control नहीं करेंगे. Definitely not in year 2026. But what we will do, we will learn to regulate our emotions. And how to regulate an emotion, welcoming them with full अवेयरनेस एंड फुल क्यूरियोसिटी कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो क्या है, अब मुझे सैडनेस है तो वो क्या है, अब मुझे जॉय है तो क्या है. आई एम फिल्ड विथ फेथ जो आज कुछ अच्छा ही होगा, पता है. व्हाट इज ऑल ऑफ दैट? सो ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू टेक. तो इसको हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्टेम्पलेशन करेंगे. आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन एंड और आस्क योर सेल्फ वेरी वेरी with lot of awareness. I want you to ask yourself one thing. How do you orient yourself to joy? आप joy की तरफ आपका झुकाव कैसे होता है? How do you welcome joy in your life? आपकी लाइफ में जब खुशी होती है उसको आप वेलकम करने के लिए क्या करते हो? आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ पे आपको खुशी मिलती है, और जब वो मिलती है तो वो कौन से मौके होते हैं? चलो इस सवाल को थोड़ा और चेंज करते हैं. Who brings joy in your life? Write the names of all those people right now. मेरी खुशी मैं जब ढूंढ रही हूँ और जब मैं अपनी खुशी बना रही हूँ, मुझे सिर्फ ढूंढनी नहीं है, मुझे अपनी खुशी क्रिएट भी करनी है. आई वॉन्ट टू क्रिएट माई हैप्पीनेस. सो ईयर 2026 वुड बी द क्रिएटिवनेस ऑफ जॉय, कि मैंने अपनी खुशी को बनाने के लिए क्या क्या किया. बट ये साल में हम सेंटा क्लॉज बनेंगे, the one who creates the joy by saying, ho, 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 now I am going to be the wish fulfiller of my life. And that is my invitation for the new year. हर एक साल, हर एक moment, every day, before going off to sleep, I'm going to ask myself this one question very gently. How did I create my joy today? आज मैंने अपने आप को खुश कैसे किया? आज मुझे गॉड गिफ्टेड क्या मिला, नेचर गिफ्टेड क्या मिला, किसी के रिलेशनशिप से क्या मिला, वो तो मैंने पा लिया, वो भी काउंट करना है. लेकिन मैंने खुद से क्या किया? बिकॉज दैट मैटर्स अ लॉट. कि देयर वर ग्रुप ऑफ माय फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स, हु वर सेइंग कि लड़कियां ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो बॉयज नहीं कर सकते. इनफैक्ट बॉयज ज्यादा कर सकते हैं जो लड़कियां कभी नहीं कर सकती. तो बोलते आर यू श्योर? हाँ हाँ दिखा दे. तो अगर हम 10 kgs का वेट उठाएगी तो हम 12 kgs का वेट उठाएंगे, हम तुझसे ज्यादा ताकतवर है. लड़कियां बोलते हैं ठीक है, लड़की बोली मैं अभी के अभी दिखा देती हूँ, क्या करना है? तो बोलिए क्या करना है. उसने फटाक से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया. वहां पे एक आदमी की आवाज आई. उसने बोला हाय पापा. बोले हाय बेटा, क्या हुआ, तूने फोन किया? हाँ पापा, सिर्फ एक कहना था. बोलो क्या कहना था? पापा आई लव यू. एंड पापा बोले लव यू बेटा. पापा आई एम मिसिंग यू. पापा ने बोला बेटा इवन आई एम मिसिंग यू, चल कुछ चाहिए तो कॉल कर मुझे. तो बोले नहीं पापा, सिर्फ आई लव यू कहने के लिए फोन करना था. और लड़के बोलते ये तो हमको याद भी नहीं है हमने लाइफ में कब किया, लास्ट कब किया. बोले अब भी मेरे पापा सामने आ जाएंगे तो मैं उनको एक वार्म टाइट हग कर लूंगी. तुम कर सकते हो? ऐसे वो लड़कों को चैलेंज करते.
तो टच करते हो? अपने टच से किसी को खुशी देते हो? किसी को नेक मसाज दिया? तुमको पता है मैजिक क्या है? कितने लोगों को ओवर थिंकिंग का चैलेंज है? मैजिक सोल्यूशन। कोई अगर कुछ अच्छा करे ना, उसके लिए क्लैप कर दिया करो, उसे मन से बोल दिया करो, तो तुम्हारे ब्रेन में सेरोटोनिन फ्लो होता है। ये एक बड़ा पावरफुल हार्मोन है जो थॉट्स के लूप्स को क्लोज करता है। जब आप किसी के लिए ताली बजाते हो, जब आप किसी की यू नो सच्चे दिल से उनको आप बोल देते हो कि आपने जो किया अच्छा किया, अ जेन्युइन अप्रिसिएशन, व्हेन यू सीक्रेटली हेल्प समवन एंड उनको पता भी नहीं चलेगा कि किसने हेल्प कर दिया, और यू आर द वन हु हेल्प दैट पर्सन। इफ यू बिकम somebody's सीक्रेट सेंटा फॉर अ लाइफ कि उनको पता भी नहीं है, when you do something good for the other living being, the serotonin secretes in your brain, and when serotonin secretes, your thought loops gets completed. In this moment right now, whatever are the thoughts bothering you, mainly जो भी आपके अंदर जो भी थॉट्स है जो आपको सबसे ज्यादा बॉदर करते हैं, उनके बारे में 1 मिनट के लिए सोचना। सोच लिया? एंड जब सोचने के बाद देखो तो चेक करो अपनी बॉडी कहाँ पे वो उलझन है, वो सेंसेशन है कि है ना, यहाँ पे है। अभी राधा को पता चल गया यहाँ पे। जैसे इस शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, किसी को स्टमक में होगा, चेस्ट में होगा, बैक में होगा, शोल्डर्स में होगा। आस्क योर बॉडी, वेयर आर यू स्टोरिंग योर एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, वरीज? आई वांट यू टू रिमेम्बर वन पर्सन इन योर लाइफ जिसके बारे में आप सोचते ही आपको अंदर से खुशी होती है, जो जिनके साथ आपकी बहुत बनती है, या योर बेस्टी, और मे बी इवन वन पर्सन हु इज एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल फॉर यू, कि उनके बारे में सोचते हो वाह दैट काइंड ऑफ पर्सन। जैसे कभी भी मैं रतन टाटा के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अंदर से एक इंस्पायर्ड फीलिंग आता है कि क्या बंदा था, दैट इट डजंट बिकम अ पास्ट टेंस, ही स्टिल फील अलाइव। इतने पावरफुल है वो। इमेजिन, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम ये सोचते हैं ना, जिंक्स, नजर लग जाएगी, ऐसी सारी चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं। सोचते हो आप कभी? इमेजिन इफ रतन टाटा वुड हैव थॉट दिस, डू यू थिंक वी वुड हैव गॉट सो मेनी ग्रेट enterprises in India? Whenever I think of this, मैं टीचर ऑफ माइंड, उनके बारे में सोच के ही, और उनके बारे में मैं जब बात करने लगती हूँ तो मुझे कई बार लोगों ने मुझे बोला है कि हेलो, तुमको क्या ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है क्या उनका, जो तुम बोले जा रही हो उनके बारे में? यू जस्ट कांट स्टॉप, ओ माय गॉड, यू टॉक सो मच अबाउट हिम। आई सेड या बट ही इज लाइक दैट ना, he inspires me to be a meditator, he inspires me to be a simple person, he inspires me कि बहुत पढ़ाई करो, बहुत सुनो, सोचो, learn new things, share new things, grow better. I still remember we were doing a program called Power of Intention. This was back in 2007. And I was learning. So I was asking this teacher कि आप आ जाओ ना, ये प्रोग्राम हो रहा है। तो उन्होंने बोला मैं तब आऊंगा जब तुम टीचर होगी इस प्रोग्राम की, आई विल अटेंड योर बैच। मैंने कहा मैं अभी सीख रही हूँ, फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग टू नो कि लाइफ में क्या होता है, व्हाट डज इट मीन टू बी द को क्रिएटर ऑफ लाइफ, कि आप अपने लाइफ को आप डिजाइन करते हो। ये मैं अब पहली बार सीख रही हूँ। आप क्या कह रहे हो? ऐसे हाँ हाँ सीख लो ना, अच्छा सीख लो, ओके। फिर मुझे सिखा, आई विल बी योर फर्स्ट स्टूडेंट। आई इमेजिन व्हेन ही सेज दैट, व्हाट हैपेंस, कि कोई आपसे कहे कि तुम इतना बड़े बनो कि मैं तुमसे इंस्पिरेशन लेना चाहता हूँ। हु आर द पीपल इन योर लाइफ whom you have met like this, who inspires you to be the great? And now tell me what is happening in your mind right now. Whatever you were thinking about going bad in your life, or repetitive जो thought cycle है, जो overthinking कर रहे हो, उसका क्या हुआ? By the way, वो है, चला गया। That is the power of serotonin.
the way you get inspired in your life to see someone and say, wow, I had an honor to meet such person. And you need to keep looking for such people. The more you're looking for people, I'll tell you there is a magic to this. The magic is there is mirror neurons in your brain. Okay. They get activated. If I remember Ratan Tata, what he was, इसका जो मुझे जो connection है, that will get activated in me. मुझ में वो जाग जाएगा. So that will inspire me to do some greater stuff. कितने लोग आपको लाइफ में पता है जो ना खुद खुशी तैयार करते हैं अपनी. They're the creators of it. They don't wait somebody to make them happy. They create their happiness. ऐसे कितने लोग हैं आपके लाइफ में? Those who are dedicated in creating their happiness in their life. वो मेरे घर में नीस है मेरी, अभी 10 साल की है. She would be like singing, dancing, वो कुछ तो लगा देगी. And then we gave her a tab and उसके पास उसकी बीमार थी थोड़ा सा, तो उसने एक दिन उठाया आफ्टरनून में अपना सारा स्टडीज करके she put on some and she was doing some kind of dance. हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? She said all my friends are busy, mom is sleeping, rest कोई नहीं है, तो मैं खुद को एंटरटेन कर रही हूँ. ऐसे कैसे कर रही हो? तो उसने देखा कि देखो यहाँ पे है ना, ऐसे ऐसे छोटे बच्चों के लिए ऐसा डांस होता है, तो मैं वो सारे स्टेप्स कर रही हूँ. फिर वो लेके बैठेगी कोई तो क्ले लेके एंड देन शी विल क्रिएट समथिंग. फिर वो कुछ बनाएगी, फिर बोलेगी ए तुम्हारे लिए गिफ्ट बनाए. देन शी सीज की बचपन से उसने देखा है पीपल आर वर्किंग ऑन देयर लैपटॉप, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो धीरे से जाएगी. उसका वो छोटी थी तब से आदत थी. शी विल गो टू दैट पर्सन एंड लाइक जनरली जाके बोल के आएगी क्या कर रहे हो. थोड़ा सा वो रूम में रुकेगी. जब वो बहुत छोटी थी, तो वन टाइम आई वाज टेकिंग द वर्कशॉप लाइक दिस, जूम पे थी. एंड शी वुड आई नोटिस दैट एवरी टाइम आई एम टेकिंग, पैंडेमिक था ना, सब कुछ बंद था. She would come, she'll sit around, she'll play around. Once in a while, she'll do this, she'll hug me, she'll touch me. So I would naturally say, hey, say hi to all the people, and she'll say hi. So I kind of said, ना उसको पसंद है आप सबसे मिलना. So she keeps on giving me company. So she's like, no, I'm not here for these people. You're alone in front of this laptop. You're talking to this laptop. You must be feeling so alone, na? So I come to give you company. मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आती हूँ क्योंकि तुम इस लैपटॉप को बात करते रहते हो. वो लोग तो तुम्हारे सामने भी नहीं है, वो तो कहीं और अपने घर में बैठे हुए हैं. अलोन यू आर सिटिंग. सो आई फील कि तुम कितना अकेला महसूस कर रही होगी, तो मैं तुम्हारे लिए आ जाती हूँ. एंड एवरीवन ऑन द कॉल दैट एंड दे सेड हाउ ओल्ड इज शी. इसने तो दुनिया का ज्ञान दे दिया. शी इज 4 year old. A 4 year old girl has this knowledge. Wow. They were amazed. And she's like, कुछ भी. And then she walked. Are you watching these small joys in life? ये मिलेंगे हमको बहुत सारे छोटे छोटे लम्हे आजू बाजू. And then wait, the more you start noticing ऐसी चीजों को देखते रहोगे, the more you start noticing there will be a magic. People will come to you and start telling you how you are a blessing in there. I met one of my teachers just yesterday in a function, a very old teacher of mine. तो वो मिले मुझसे, तो कह रहे थे कि मैं ना तुम्हारी याद निकाल रहा था, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था. मैंने कहा आप मुझे याद भी करते हैं? मैं आपको याद करती हूँ, आप मुझे याद करते थे ना. मैं तुम्हें याद करता हूँ तो इस बाइक की. तो मैंने तुम्हें बोला था ना वो मेरी स्टूडेंट, वो गायक थी, ये गायक थी. एंड आई एम लाइक वाओ, उन्होंने मुझे याद किया. ना दैट जॉय. When you remember a person, when you remember the bestest memory, the bestest moment, when you start creating bestest moment in your life, you never know you're changing somebody's life. कभी अपने नेबर के या घर के बाहर एक मस्त फूलों का गुलदस्ता छोड़ दो और भाग के वापस आ जाओ, पता ही मत चलने दो उनको. जब वो निकलेंगे, किसने फूल दिया पता है, somebody gave me a flower, it was so beautiful. I don't know who dropped it, I just don't know. And don't buy those flowers. Maybe plug them from some beautiful garden, arrange them in a beautiful way, and gift it to somebody without letting them know.
किसी का धीरे से एक काम करके आ जाओ, उसको पता है। घर में किसी के लिए लव लेटर लिख देना, अप्रिसिएशन लेटर लिखना और नाम ही मत लिखना, और रख देना उनके लिए। Let them wonder who is helping me, who is thinking so nice about me. The more you do such kind of thing, the more you focus on creating such kind of joyful moment, I tell you, your brain is going to secrete the serotonin, which will make your life purposeful. क्योंकि सेरोटोनिन तुम्हारे लाइफ को पर्पसफुल बनाता है। ये जो ओवर थिंकिंग के बारे में सोचते हो, वो ओवर थिंकिंग, ओ आई एम सो ब्लेस्ड ना, oh every moment I'm just thinking about my life as a blessing, and I'm just wondering, oh God, how is this nostril, they filter only oxygen, and how is that my body is exhaling exactly carbon dioxide which is needed for the tree. What is this magic? If you overthink about this, are you going to call it overthinking? Are you ready to be that one person who is the creator of joy in your life? And are you going to be the one who's going to comment, oh, this person created joy in my life. Okay, thank you. So sweet of you. I'll tell you, one day I was standing on a road and I was wearing a very different kind of chappals, the sandals which I got from Mahabaleshwar. There is a very beautiful place in Maharashtra, and we all love going there and doing some kind of shopping over there. And I was wearing a skirt and I was wearing those sandals. They're very different kind of. And then I was standing on a petrol pump until my husband was getting his bike. And there is a lady passing by, and she looked at me. I looked at her. Then she gave me a gentle smile. I also smiled, and she said, "You know what? While walking, I just saw the kind of chappals you're wearing, the shoes, the sandals. I don't know what to call them, but my, they caught my attention. And you know what? They suit you." And she walked away. I said, "Thank you to her." This happened many years ago, and I still remember this incident as if it happened yesterday. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ऐसा कभी रास्ते पे जाके किसी को बोलना, ए कितना मस्त ना, आई रियली लाइक दैट। yesterday I was in an event, I looked at one lady, she was carrying her child, उसको बड़ा सजा धजा के लाई थी, she was also very well beautiful dressed. I looked at her and I said, so cute. She looked at her child and said, yeah. I said, no, I'm calling you, you are looking cute. And then she blushed and she said, hey, thank you. And I just went by. She's really looking cute. तो कोई क्यूट दिखता है तो जाके बोल देते हो, hey, you're looking cute? Do you just give a compliment to a stranger? Imagine if you are giving it to others, how much is going to come for you. While you do it for others, don't forget it to create for you. Huh? Yeah, नहीं तो ये बहुत बड़ा रोग होता है, मैं सब कुछ सबके लिए करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करूँ। ये मत करना। Today I was just interacting with a very, very beautiful girl, and she's like, oh, for my husband, I am ready to do whatever. मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी। मैंने कहा अच्छा, और खुद के लिए? नहीं, मैं सब कुछ उसके लिए करती हूँ। मैंने कहा हाँ, मैंने उसके बारे में सुन लिया, अब या उसके ऊपर पीएचडी भी हो गई तुम्हारी, मुझे थोड़ा अपने बारे में बताओ ना। And she again started talking about her husband. I said, hello darling, I really am interested in knowing you. क्या तुम अपने बारे में बताओगी? And she's like, हाँ मतलब I'm like, ऐसा ना, क्या ऐसे वो वाला है क्या, मैं खुद के मुंह से खुद की तारीफ कैसे करूं? Are you one of those people? And she's like, हाँ। I said, why? You better praise yourself, no? Tell me what you love about your own self. And she started taking a lot of time. And imagine 30 minutes she had spent on talking about her life partner, but not about the one who's spending life with the other person. And she took pause. ऐसे सोचने लगी। तो रोज ये सवाल पूछना है कि मैं अपने जॉय को कैसे क्रिएट करती हूँ, बट एक ये भी पूछना है कि मुझे खुद में क्या पसंद है। What do I love about myself? But year 2026, I also want you to take another task. And that task going to be, when you break down, when you make a mistake,
when you are angry with another person, when you are hurt by another person, when you are misunderstood by another person, when somebody has been disrespectful towards you, when somebody does a very bad thing to you, please don't be running after them. Take care of you. Promise me that you will hold on to you and focus on healing you. वो कहानी सुनी है जब कहते हैं कि अगर कोई सांप आपको काट ले तो सांप के पीछे मत भागना कि लो व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, व्हाई डिड यू डू टू इस, मेरा क्या गलती था, क्यों काटा तुमने मुझे, अब क्यों मेरे अंदर जहर जा रहा है, मेरी गलती क्या थी, मैं तो तुम्हारे पास भी नहीं गई थी, तो मैं तो एनिमल लवर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा करोगे क्या? And save your life, isn't it? So in year 2026, whenever by another living species on this planet, जिसका नाम ह्यूमन बीइंग है, अगर उनके कुछ भी बिहेवियर से तुम्हें कुछ हो, तो would you take care of it? And another thing, लाइफ के सारे एक्सपीरियंस जॉयस को फील करने के लिए आपकी एक बहुत बड़ी मदद कोई करता है. There's someone that supports you, helps you a lot. You know who is that? That's your body. In year 2026, and even including today, would you offer good sunlight, awesome water, good sleep, amazing food, and lots of exercise to your body? Will you do that? क्योंकि जितना इस बॉडी का केयर करोगे ना, बहुत सारा जॉय मिलेगा, इतनी सारी खुशी. क्योंकि कई बार मैंने सोचा है लोग एंग्री नहीं होते, वो हैंग्री होते हैं. सुना है? हैंग्री मतलब हंग्री होते हैं इसलिए एंग्री होते हैं. उनको एक्चुअल में भूख लगी होती है और वो गुस्सा करते रहते हैं लोगों पे. सुना है? और भी सुनो. आजकल लोग टायर्ड और एंग्री होते हैं, उनका शरीर थक गया है. their body is extremely tired, restless, और वो गुस्सा करते हैं. अब इसको टैंग्री तो नहीं कह सकते, टायर्ड एंड एंग्री. पता नहीं, शायद ये वर्ड आ भी जाएगा. अगर हैंग्री आ सकता है तो टैंग्री भी आएगा, पता नहीं. बट ये बर्नआउट जो खुद का होगा एंड तब जो गुस्सा आएगा, would you hold yourself with lot of love and ask yourself, am I tired? मैं थक गई हूँ क्या? So every day one dialogue with your body, gently as you take bath or applying moisturizer or generally like that, asking your body, how are you? कुछ चाहिए? And your body will say, yeah, get up from your place, do some 10 stretches. It's been long, you're making me sit. And do that. Wear good shoes, जहाँ पे आपके पैरों को थोड़ा सपोर्ट मिले. ज्यादा good shoes, good चप्पल्स. Walk on grass, है ना? ताकि see, we are the only animals on this planet wearing चप्पल्स. हम अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या इस साल, पूरे साल, हम कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए ग्रास पे, सॉइल पे खड़े रहेंगे, ताकि हमें रियल नॉलेज मिलेगा अर्थ से. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस न्यू ईयर you are going to not answer this question, but hold on to this question. How am I feeling the joy? How am I creating the joy? And how am I going to hold myself with lot of love when things are not going right? खुद को छोड़ नहीं देना, खुद को पकड़ के रखना. गलती करने के बाद भी, और लोगों की गलती हो तो भी, दोनों तरफ लोग गलतियां करेंगे, ओके? और हम भी गलतियां करेंगे यार, बहुत सारे, ढेर सारे. लेकिन खुद को छोड़ेंगे, खुद से प्यार. जैसे बच्चों को संभाल के रखना है, वैसे हम खुद को संभाल के रखेंगे पड़ेंगे. मैं हूं ना, ओके, नो प्रॉब्लम. विल यू डू दैट फॉर यू?
And that's how we will become one of those people on this planet who are going to be the biggest support structure in the world. कि तुम्हारी तरफ देख के लोग कहेंगे तू है ना तो अच्छा लगता है, तुम्हारा होना ही मुझे बड़ा सुकून दिलाता है,